हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के थंबनेल से और टाइटल से आपको समझ आ ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है, यूएस वीज़ा को लेकर। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी साथ में दबा दो कि आपके पास सबसे पहले अपडेट्स पहुँचे। ज़्यादा देरी ना करते हुए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है यूएस वीज़ा को 100% अपना प्रोसेस कैसे करवाए और प्रोसेस छोड़ो, प्रोसेस के साथ साथ हमारे पास स्टैंप लग कर भी आए कि हाँ आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है, आपके पास वीज़ा आ रहा है। बहुत सारी ऐसी क्रूशियल मिस्टेक्स हैं जो काफ़ी सारे लोग कर देते हैं, काफ़ी मेजर टूरिस्ट करते थे, और काफ़ी मिस्टेक्स है जो कोई रियलाइज़ करता ही नहीं कि वो मिस्टेक है भी या नहीं है। जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तो आज की वीडियो में यही सब कवर करने लगा हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 से। वैलिड पासपोर्ट और करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। आपको तो समझ आ ही गया होगा। ये देखो, ये चीज़ तो सबसे क्रूशियल चीज़ और सबसे कॉमन चीज़, मिस्टेक भी है, सबसे कॉमन स्टेप भी है जो हर किसी को ध्यान रखना चाहिए कि आपका हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक पासपोर्ट, जो भी आपके सारे बिल्कुल न्यू होने चाहिए। ऐसा न्यू से मेरा मतलब है कि एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए या फिर सून टू बी एक्सपायर्ड ना। आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अब वैलिड नहीं है, लेकिन आप उसको वीज़ा के लिए लेकर चले गए, तो देखो भाई, वापस आओगे, बहुत गलत टाइम वेस्ट करोगे, अपना फीस भी दे दोगे और वीज़ा भी वापस आ जाएगा। तो ये चीज़ मत करना। पासपोर्ट अगर आपके पास है, या तो आपके पास अगर आपने नया पासपोर्ट अभी अभी बना और आप सोचो मैं यूएस से हूँ, तो नहीं भाई, ये गलती मत करना। मैं एडवाइस करूँगा सबसे पहले ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ थोड़ी, कि आपके वीज़ा में ज़्यादा दिक्कत ना हो, और दूसरा कि आपका पासपोर्ट भी कम से कम 6 मंथ्स ओल्ड हो चुका हो। लेकिन मैं पर्सनली एडवाइस करूँगा कि साल 1.5 साल हो जाने दो, उसके बाद ही यूएस के लिए अप्लाई करो, तब ज़्यादा बेटर है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आते ही अप्लाई कर दूँ, या फिर जब एक्सपायरी होने वाली है उसके आसपास अप्लाई कर दो, तो भाई रिजेक्ट होकर वापस आओगे। तो इसी के साथ फिर पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 हमारा DS-160 फॉर्म। अब ये फॉर्म बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट है। अब ये किस पे से इम्पोर्टेंट है, आप काफ़ी लोग को नहीं पता होगा। DS-160 फॉर्म, इस पे सारी डिटेल्स जाती है, हमारे नाम, नंबर, एज वेज सब इसी पे हमारा फॉर्म फिल करा जाता है। जो हम पासपोर्ट की जब लाइन में वीज़ा की लाइन में जब रखते हैं, तो हम ये इस फॉर्म को भी फिल करते हैं। तो अब आप हम में से कुछ लोग होते हैं जो हम जल्दबाजी में, हमारी या फिर राइटिंग ख़राब होती है, जैसे पर्सनली मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है। हम जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ, कभी बार स्पेलिंग मिस्टेक्स कर देते हैं, कभी बार कुछ ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसमें स्पेलिंग्स हम सही से समझ नहीं पाते। जैसे कि अगर मेरा नाम वंश है, तो मैं वी को कुछ इस तरह बना दूँ कि वो एल लग रहा है, तो वो वीज़ा में एन ही कैरी कर लेगा और मेरा पासपोर्ट एक रिजेक्ट होकर वापस आ जाएगा वीज़ा के साथ। मतलब समझ रहे हैं? तो यही चीज़ आपको समझनी है। अगर आपका एक-एक लेटर, एक-एक छोटी चीज़ सही होनी चाहिए। अगर एक माइनर सी भी मिस्टेक है, तो ये समझ लो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे वहीं पे, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आपको अपनी सारी चीज़ें 100% प्रॉपर लेकर चलनी है। हमारा पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल प्रूफ सही से दिखाना। काफ़ी लोग ऐसे, काफ़ी टीनेजर्स, काफ़ी बड़े भी, काफ़ी ऐसे हैं एडल्ट्स, जिसमें मैं ये बोलूँगा कि यार वो अपने फाइनेंशियल प्रूफ्स उनको सही से देते नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और तुम ज़बरदस्ती ठूस देते हो कि हाँ भाई, हम तो यहाँ से कमा रहे हैं, हम तो वहाँ से कमा रहे हैं, तो देखो भाई, एक एक चीज़ देखी जाती है, स्पेशली इन केस ऑफ यूएस वीज़ा। कुछ ऐसे वीज़ाज़ भी हैं जो माँगते हैं, इतना डिटेल से नहीं देखते, लेकिन यूएस वीज़ा तुम्हारी एक-एक चीज़ डिटेल से देखेगा। तो अगर तुम टीनेजर हो या फिर तुम 23-24 एज तक पे हो, तो मैं यही एडवाइस करूँगा कि किसी ऐसे बड़े को ले लो जिसकी अकाउंट काफ़ी टाइम से, जिसके अकाउंट में बहुत अच्छे फंड्स हैं, जिसके पास जिसकी आईटीआर काफ़ी काफ़ी अच्छी जा रही है, और जिसने काफ़ी टाइम से अपने रिकॉर्ड्स क्लीन रखे हैं। अगर तुम ऐसे दिखा रहे हो कि बंदे के तुम्हारे पास एक, जो भी तुम्हारा कोई बंदा कर रहा है, उसको उसके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है दिखाने को कि वो कहाँ से अप्लाई कर रहा है, तो भाई देखो, ये भी सबसे बड़ी गलती रहने वाली है जो तुम करोगे और फँस जाओगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे पार्ट की तरफ। इंटरव्यू प्रिपरेशन को लाइटली लेना। देखो भाई, लाइन बहुत बड़ी होती है। तुम जाओगे, तुम्हें बहुत बड़ी लाइन दिखेगी, मच्छी बाज़ार भी दिख सकता है, अगर मैं तुमसे क्लियर बात करूँ। तो सबसे पहले लोग ऐसा करते हैं कि भाई इंटरव्यू को बहुत ही लाइट लेके चले जाते हैं, कि भाई जाएँगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, वापस आ जाएँगे, दिनों बाद वीज़ा आ जाएगा, यूएस से घूमेंगे। भाई ऐसा नहीं होता। अगर तुम पहली बार जा रहे हो, तो तुमको इस चीज़ को ध्यान में रख के चलना है कि भाई इंटरव्यू इतना ईज़ी नहीं होता। तुम्हें एक-एक चीज़ को याद रख के चलना है। तुम कहाँ यूएस जा रहे हो, तो क्यों जा रहे हो? यूएस में कहाँ जा रहे हो? उस स्टेट में जा रहे हो, तो
किस होटल में रुकोगे, किसी के घर रुक रहे हो तो तुम उसको कैसे जानते हो, उसके घर क्यों जाना है तुम्हें, होटल क्यों नहीं जा रहे, कितनी करेंसी कैरी कर रहे हो। और ह्यूज चांस कि वो तुमसे पूछ सकती है कि तुम्हारे पास फंड्स कहाँ से आएगी, तुम्हें वर्बली भी आंसर करना पड़ सकता है। तो उसको ये मत लेना कि तुमने ITR सबमिट कर दी, तुमने सब सबमिट कर दिया तो बस फाइनेंशियल प्रूफ में और कुछ नहीं पूछा जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्या करते हो सब, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के जाना। और सबसे बड़ी चीज़, झूठ कुछ नहीं बोलना। अगर कोई तुम्हें फंड्स प्रोवाइड कर रहा है तो भाई देखो, उनको जाकर सीधा बोलो ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा दोस्त है, ये मुझे फंड्स दे रहा है इसके, एंड हम अपना अकाउंट बाद में क्लियर कर लेंगे, लेकिन यहाँ से मेरे फंड्स आ रहे हैं। तो ये नहीं कि तुम ज़्यादा हवा में आके बोल दो कि भाई देखो मैं तो कर रहा हूँ, खुद ही कर रहा हूँ, तुमने वर्बली कुछ और बोला और तुमने फाइनेंशियली कुछ और सबमिट किया। इस चीज़ की गलती मत करना। इंटरव्यू को कभी भी हल्के में मत लेना। इंटरव्यू पे अच्छे से रहोगे, लाइन में देखिए, क्योंकि लोग नर्वस हो जाते हैं, क्योंकि और भी लोग नर्वस होते हैं। तो हो सकता है तुम लोग भी उसमें से एक हो जो नर्वस हो जाओ। तो देखो यार, तुम्हें लाइन से मतलब नहीं रखना। लाखों रुपए खर्च करके तुम US से जा रहे हो, तुम्हारे पीछे वाला नहीं तुम्हारे पैसे दे रहा, तुम्हारे मेहनत की कमाई है। तो ठंडे मत पड़ जाना, सिंपल क्लियर रिकॉर्ड रख के जाओ तो सब आ जाएगा। रॉन्ग वीज़ा कैटेगरी चूज़ करना हमारा लास्ट पॉइंट। तो देखो यार, सबसे क्रूशियल मिस्टेक एक और जो मैं पहले बोल चुका हूँ, ये चीज़ एक और क्रूशियल मिस्टेक है भाई, जो टूरिस्ट को पता ही नहीं है उन्होंने करना क्या है। देखो काफ़ी लोग हैं यार जो जाते हैं कि हम टूरिस्ट वीज़ा पे चले जाएंगे और वहाँ जाकर कुछ नौकरी शुरू कर देते हैं, लाइक कुछ नौकरी में छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। तो भाई देखो, अगर पकड़े गए ना, बहुत बुरा फंसोगे, सीधा डिपोर्ट कर दिए जाओगे। अगर काम करने के लिए जाना है तो अपना वीज़ा सही चूज़ करो। अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो वो सही वीज़ा तुम्हारे पास टूरिस्ट होना चाहिए। अगर तुम जा रहे हो किसी बिजनेस या वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हो तो तुम्हारे पास वर्क वीज़ा होना चाहिए। तुम ऐसे मत करना कि तुमने वर्क वीज़ा ले लिया, तुम घूम रहे हो, चलो ये चीज़ पे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये स्टिल क्यों उसके लिए तुम पंगे ले रहे हो कि तुम्हें वर्क भी तुम्हें बताना पड़ेगा क्या काम है, किस काम के लिए जा रहे हो, किससे मिलना है, ये कब हुआ, सारी मीटिंग्स कहाँ पे मीटिंग्स है, किस रिलेटेड है, जो भी सारा रहेगा। टूरिस्ट हो तो टूरिस्ट वीज़ा, तुम्हें वर्क वीज़ा नहीं चाहिए, तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। वर्क वर्क वीज़ा, तुम्हें वर्क वीज़ा पे सिर्फ वर्क के लिए ही जाना है, उसके अलावा कोई घूमने फिरने इसके लिए कुछ मत करना। स्टडी वीज़ा अलग होता है, तो तुम्हें ये भी याद रखना है। पता लगे तुमने एडमिशन्स मिल गया तुम्हें कॉलेज में, तुमने एक टूरिस्ट वीज़ा ले लिया कि मैं टूरिस्ट जाके बन के वहाँ पढ़ लूँ, तो भाई मत करना है गलती। अगर ये हुई, पैसे भी बर्बाद है, जो लाखों की सेविंग्स होगी तुम्हारी, जो लाखों की मेहनत जो तुमने जोड़े है, सालों की मेहनत, सब वेस्ट हो जाएगा। ये गलती मत करना। अब जल्दी से जल्दी रिकैप करता हूँ तुम्हें, जो भी सारे पॉइंट समझाए, तो तुम्हें इस चीज़ को याद रखना है। पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, ये चीज़ पहले भी बोली है, वापस से वैलिड पासपोर्ट, ना एकदम नया बना हुआ, ना एक्सपायरी के पास। दूसरा, DS-160 फॉर्म बिल्कुल क्लियरली फिल आउट करना हो उसको, बिल्कुल साफ तरीके से, अच्छे से, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं, बेकार हैंड राइटिंग नहीं। तीसरा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं, कोई भी 2 नंबरी स्टेटमेंट नहीं होने चाहिए, समझे बात को, सिर्फ लीगल, अच्छे से आईटी, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। चौथा, इंटरव्यू के लिए प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा 8 महीने बाद इंटरव्यू है तो तुम 2 महीने पहले तैयारी करोगे, तो नहीं भाई, अभी से शुरू करो तो तुम्हारे लिए बेटर है। दिन में आधा घंटा निकाल सकते हो इस चीज़ के लिए, तो करो। इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो। अगर इंटरव्यू अच्छा गया तो वीज़ा आना मुश्किल नहीं है, वीज़ा आसानी से आ जाएगा। छठा, वीज़ा हमेशा देख के चूज़ करना, वीज़ा कभी भी गलत चूज़ मत करना। कैटेगरी हमेशा देख के चूज़ करना, कैटेगरी कभी भी कोई गलत कैटेगरी चूज़ मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। तो यही मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। होप आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करें, या फिर अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, अगर तब भी आपको इससे रिलेटेड कोई इशू है तो हमें कमेंट में ज़रूर लिख दें, और हमें इंस्टा के थ्रू या ईमेल के थ्रू आप रीच आउट कर सकते हैं अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी हेल्प चाहिए। तो चलो मैं अपनी वीडियो यही एंड करता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।